कर भला तो हो भला। देर रात हो चुकी थी। समय बीतने के बाद भी रामगढ़ जाने वाली आखिरी बस नहीं छूट रही थी। बस स्टैंड पूरी तरह खाली था। दो चार यात्री इधर उधर रेंग रहे थे। इस बस के 10-12 यात्री तड़प रहे थे कि बस अभी तक क्यों नहीं जा रही है। इसी दौरान कोई संदेश लेकर आया कि एक बस का एक पहिया पंक्चर हो गया है। पंक्चर निकालने के बाद बस को छोड़ दिया जाएगा। बस ठीक 10 बजे रवाना हुई। लगभग सभी यात्री रामगढ़ जा रहे थे, लेकिन जब कंडक्टर एक हाथ में झोला लिए बैठे बुढ़िया के पास टिकट फाड़ने आया, तो बुढ़िया कटुआ चौक से 2-3 किलोमीटर दूर वाले गांव का टिकट मांगने लगी। बस कंडक्टर ने सोचा, यह बूढ़ी औरत अकेली सावन की घनी अंधेरी रात में घर कैसे पहुंचेगी। वह बुढ़िया से थोड़ा नाराज हुआ और बोला, तुम अकेली हो, तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं देता, तुम चल नहीं सकती, तुमने इतना समय क्यों लगाया, क्या तुम्हें सुबह जल्दी नहीं चले जाना चाहिए था। बुढ़िया ठीक से सुन नहीं पा रही थी। उसने कुछ ऐसे ही उत्तर दिया। कंडक्टर ने उसे उस गांव का टिकट दिया और अपनी सीट पर बैठ गया। अन्य यात्री नींद की फिराक में थे। ड्राइवर ने लाइट बंद कर दी, लेकिन कंडक्टर बुढ़िया के बारे में ही सोच रहा था। हम उसे उस चौक पर उतार देंगे, लेकिन यह बुढ़िया जो चल नहीं सकती, जिसे ठीक से रास्ता भी नहीं दिखाई देता, बारिश के दिन 2-3 किलोमीटर घर कैसे पहुंचेगी। सड़क दरारों और गड्ढों से भरी है। अगर बीच में कोई नाला चल रहा होगा तो क्या होगा। अगर कुत्ते या कोई अन्य जानवर अकेले इस बूढ़ी औरत पर हमला करते हैं तो। इस बीच जिस चौक में बुढ़िया उतरने वाली थी, वह चौक आ गया। कंडक्टर ने घंटी बजाई। ड्राइवर ने बस रोक दी। कंडक्टर एक हाथ में बुढ़िया का बैग उठा थाम उठा और उसे बस के नीचे उतारने में मदद की। आंखों के आंखों को बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने बैग अपने सिर पर ले लिया और बुढ़िया के हाथ को पकड़कर चलने लगा, केवल एक विचार के साथ कि वह बिना बुढ़िया को अकेला छोड़े सुरक्षित उसके घर पहुंचाएगा। बुढ़िया भी हैरान थी। वह जितना हो सके कंडक्टर के कदमों से चलने लगी। इधर बस ड्राइवर और सवारियां चिल्लाने लगी, 10-15 मिनट हो गए, यह कंडक्टर कहाँ गया। ड्राइवर ने बस के नीचे उतरकर बस को चक्कर मारी, यह देखने के लिए कि कहीं कंडक्टर को चक्कर तो आया नहीं। बाद में उसे एहसास हुआ कि वह बुढ़िया को छोड़ने गया होगा। वह क्रोधित था। यात्री भी आक्रोशित होने लगे थे। बस कोई ऐसी सुनसान जगह पर छोड़कर वह चला गया। कुछ ने कहा, चलो उसे रहने दो। इधर बुढ़िया ने कंडक्टर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। कंडक्टर बोला, दादी, आप मेरे नाम का क्या करोगे, मैं महादेव गाड़ेकर हूँ। बुढ़िया, किस डेपो में है। कंडक्टर, बिग वन। बुढ़िया, कितने बच्चे हैं। कंडक्टर, 2 है। उस समय दादी का जीर्ण शीर्ण मकान वीरान हालत में आ गया। 2-4 कुत्ते भौंकते हुए भागे। बुढ़िया ने ताले की चाबी कंडक्टर को दे दी। उसने ताला खोला और वापस बस की ओर भागा। वह बुढ़िया उस घर और गांव में अकेली रहती थी। उसका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था। उसके आसपास कोई नहीं था जो उससे प्यार करता हो, जो उसकी देखभाल करता हो, उसके बारे में पूछताछ करता हो, उसकी चिंता करता हो। वह भी किसी के करीब नहीं गई।
जब कोई करीब आने की कोशिश करता तो वह इसे स्वार्थी समझती। उसे लगता मेरी संपत्ति पर इसकी नज़र है। जैसे जैसे वह बूढ़ी होती गई, उसके लिए यह महसूस करना स्वाभाविक था। बुढ़िया के पास गांव के समीप 4 बीघे का खेत था। वह हर साल इसे बोने के लिए किसी को दे देती थी और उसमें से अपनी जीविका चलाती थी। ऐसे ही एक दिन बुढ़िया बहुत बीमार हो गई। उसने गांव के सरपंच और ग्राम सेवक को बुलवाया। वे भी हैरान थे कि बुढ़िया ने उसे अचानक ऐसे क्यों बुलाया था। वे घर आ गए। बुढ़िया उठकर बैठ गई और उनसे बोली, दादा, कागज निकालिए। यह 2.5 तोला सोना, मेरा खेत और यह घर महादेव गाड़ेकर कंडक्टर के नाम से लिखो और इन 20,000 रुपयों से मेरी मृत्यु पर कार्रवाई करो। मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी। सरपंच और ग्राम सेवक निशब्द हो गए। भानगड़ क्या है? कौन है महादेव गाड़ेकर कंडक्टर? सभी बुढ़िया उसे क्यों दे रही है, यह सोचकर कि शायद कोई रिश्ता होगा, उन्होंने बुढ़िया को अलविदा कह दिया। 2-3 दिन में बुढ़िया की मौत हो गई। सरपंच और ग्राम सेवक ने बुढ़िया के निर्देशानुसार सभी गतिविधियों को अंजाम दिया। सब कुछ खत्म होने के बाद उन्होंने बिग वन बस स्टेशन पर कंडक्टर महादेव गाड़ेकर की तलाश की। उनसे मिले और उन्हें सारी खबर बताई। करीब 1 साल पहले बस में हुई घटना के बाद से उसे भी यह सब याद आ गया। बुढ़िया ने उसके लिए जो किया उसे सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगा। कंडक्टर महादेव गाड़ेकर गांव में आया और सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हो गए। सरपंच ने उनके गले में फूलों की माला डाल दी। जोरों से उसे गांव के ग्राम पंचायत कार्यालय ले गए। जब सब लोग वहां बैठ गए तो सरपंच ने कंडक्टर के सामने खेत और घर के कागज और बुढ़िया द्वारा दिया गया 2.5 तोला सोना रख दिया। कंडक्टर की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी एक छोटी सी मदद के लिए बुढ़िया ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। कंडक्टर को पास के बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने पूछा, क्या पड़ोस में हाई स्कूल है? सरपंच ने कहा, हाँ हाँ, स्कूल के पास अपनी जगह और भवन नहीं है, इसलिए ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाले जीर्ण शीर्ण कमरों में कक्षाएं लगती है। कंडक्टर ने कहा, क्यों? क्या आपके पास स्कूल के लिए गांव का प्लॉट या पास के मैदान में एक टुकड़ा नहीं है? सरपंच ने कहा, गांव के पास जगह नहीं है और कोई खेत देने को तैयार नहीं। कंडक्टर अचानक अपनी कुर्सी से उठे और मेज पर रखे खेत के कागज सरपंच को थमाते हुए बोले, यहाँ स्कूल बनाने के लिए यह खेत ले लो, यह घर भी बेच दो। इससे जो पैसा आता है उसका उपयोग निर्माण के लिए करो और इस सोने को बेच दो और स्कूल के लिए एक अच्छा दरवाजा बनवाओ और उस पर बुढ़िया का सुंदर नाम लिखो। तालियां बज उठी। सरपंच व ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सरपंच ने कहा, सिर्फ दरवाजा